ईमान मजारी और अली वजीर साहब के हवाले से जो मामला चल रहा है, आपसे मुतादिद बार इस बारे में पहले भी जाना गया, लेकिन ये तो एक सियासी पॉलिटिकल एफिलिएशन के मुताबिक जो हो रहा है, 9 मई के वाकयात के तनाजुर में जो हो रहा है वो एक तरफ है, लेकिन इन दो शख्सियात के ऊपर भी टेरर फाइनेंसिंग का मुकदमा बना दिया गया, जिसने भी देखा है, बिलखुसूस ह्यूमन राइट्स वालों ने, उन्होंने मज़हका खेज इस FIR को करार दिया। इसकी भी मुकम्मल ओनरशिप आप और प्राइम मिनिस्टर और ये निगरान हुकूमत लेती है? देखें, ईमान हाजिर मजारी का जो केस है वो अली वज़ीर साहब से ज़रा मुख्तलिफ है। उन ईमान हाजिर मजारी का किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। उनकी जो शोहरत है वो ज़रा मुख्तलिफ है, और मेरी मालूमात के मुताबिक अदालत ने कुछ चीज़ें श्योरिटीज़ लेने के बाद उनको आज़ाद किया है, तो वो आज़ाद हैं। अली वज़ीर साहब जो है वो MNA भी थे, उनकी एक जमात भी है, उनके बयानिए और उनकी जो सरगर्मी है उसका इम्पैक्ट मुख्तलिफ है। उनके मुल्क के अंदर भी हामी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं। टेरर फाइनेंसिंग का जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है या गलत है, बेहतर होगा कि मैं उस पर तबसरा ना करूं, और ये मामला उनके वकला और अदालत के दरमियान होना चाहिए। हमारी हुकूमत के हुक्म पर, वज़ीर आज़म के हुक्म पर उनकी गिरफ्तारी या केस जो है वो नहीं बना। लेकिन मैं सिर्फ ओनरशिप के हवाले से बात करूं, क्योंकि बाकी केसेस भी आप लोगों के अहकामात ओनरशिप के हवाले से जो वज़ीर आज़म ने कहा उसका तनाजुर मैंने यही बयान किया कि क्योंकि मुल्क के वो वज़ीर आज़म हैं, तो जो मुल्क के इदारे, इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो कुछ करती है, तो हतमी ज़िम्मेदारी तो बहरहाल हुकूमत पे आती है।